Children, today we are going to read our next chapter from the supplementary book, and name of the chapter is The Monkey and the Crocodile. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. Laden with fruit का मतलब होता है फलों से लदा हुआ पेड़। तो एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक मंकी ने पेड़ पे अपना घर बना रखा था, मतलब वो वहां रहता था। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. उसका जितना मन करता वो आराम से उस पेड़ के फ्रूट्स खाता था। The monkey was happy but lonely. अब बेचारा अकेला था, अकेले टाइम पास कैसे हो, है ना? And wanted a companion to talk to and share the fruits with. तो कोई दोस्त चाहता था जिससे वो बोले, बातें करे और पेड़ के जो फ्रूट्स थे वो भी शेयर कर ले। But there was no one around, not even another monkey. Till one day, a crocodile appeared on the riverside. तो कोई भी नहीं था उसका दोस्त, लेकिन एक दिन अचानक एक crocodile वहां पे आया और उसने बोला, हेलो देयर, सेड द मंकी। मंकी ने हेलो किया क्रोकोडाइल से। हाय हेलो तो हम करते ही ना किसी से। डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट। तो ये बेचारा दोस्ती करना चाहता था। उसने क्रोकोडाइल से पूछा, क्या आप इस रिवर में रहते हो, क्या आप कुछ फ्रूट खाना चाहोगे। गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। तो मंकी की बात का जवाब देते हुए क्रोकोडाइल भी उससे विश करता है। वो कहता है, गुड मॉर्निंग, I did come here in search of food for myself and my wife. Nice of you to offer me fruit. तो मंकी को बोलता है, भाई मैं तो खुद ही यहाँ पे खाने की तलाश में आया था, कुछ खाना मिल जाए मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए, मेरी वाइफ के लिए। इट इज़ सो नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हो कि मुझे फ्रूट्स ऑफर कर रहे हो। द मंकी plucked some from the nearest branch and threw them down. तो मंकी जो है वो पेड़ के ऊपर है, क्रोकोडाइल जो है वो रिवर के अंदर है। तो मंकी क्या करता है, पेड़ पे से कुछ फ्रूट तोड़ता है और नीचे फेंकता है क्रोकोडाइल के पास। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। क्या होता है डिलीशियस? वेरी टेस्टी। थैंक्स, ही सेड, मे आई हैव कम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। तो वो पूछता है, भाई फ्रूट्स तो बहुत ही टेस्टी है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो क्या मैं अगली बार भी आ सकता हूँ फ्रूट खाने के लिए। तो मंकी कहता है, सर्टनली, एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू। तो तुम आ सकते हो, तुम खुद भी खाओ और अपनी वाइफ के लिए भी ले जाओ। सेड द मंकी, डू कम अगेन, आई एम रैदर लोनली हियर। तो मैं तो खुद ही अकेला रहता हूँ यहाँ पे, तो तुम ज़रूर आना, क्रोकोडाइल से कह रहा है। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. अब बेटा होस्ट कौन होता है? होस्ट वो है जो पार्टी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ पार्टी हो गई है। कौन दे रहा है? मंकी, क्योंकि मंकी जो है वो फ्रूट्स किसे दे रहा है? क्रोकोडाइल को, है ना। तो क्रोकोडाइल जो है वो मंकी के पास रोज आता, रेगुलर आने लग गया और फ्रूट्स खाता। एंड ही यूज्ड टू टेक सम फ्रूट्स फॉर हिज वाइफ ऑल्सो। He took some home for his wife. कुछ फ्रूट वो अपनी पत्नी के लिए ले जाता। The monkey and the crocodile were now the best of friends. तो इतना टाइम हो गया था, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। They talked and were never tired of talking. They talked about birds and animals, about the villages nearby, and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of रेन। तो वो हर विषय पे बातें करने लगे, हर सब्जेक्ट पे। जैसे कि बर्ड्स एंड एनिमल के बारे में बात करते दोनों, विलेजेस जो थे उनके आसपास गांव थे उनके बारे में बात करते थे, और जो विलेजर्स जो थे गांव वाले उनको कितनी डिफिकल्टीज होती थी क्रॉप्स को उगाने में जब बारिश नहीं होती थी। यानी कहने का मतलब है हर टॉपिक पे, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स बात करते हैं ऑन एवरी टॉपिक, वो दोनों बात करने लगे। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर दैन यूजुअल। तो एक दिन ऐसे ही बातों बातों में देर हो गई, दोनों दोस्त बात करने लगे और रोज जितने टाइम पे वो घर पहुंच जाता है उससे देर हो गई क्रोकोडाइल को। हिज वाइफ वॉज अनॉयड। अनॉयड यानी चिढ़ना, गुस्सा होना। तो वाइफ जो है वो गुस्सा हो गई कि इतनी देर कैसे हो गई। वेटिंग एंड वेटिंग फॉर मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। हैच्ड का मतलब होता है बेटा अंडे में से जब कोई एनिमल या बर्ड जो बाहर निकलता है, अंडा फूट के जब बाहर आता है ना, दैट इज कॉल्ड हैचिंग।
तो अभी अभी क्रोकोडाइल की वाइफ जो है उसने कुछ अंडे दिए थे, उनमें से बच्चे निकले हैं, यानी एग्स हैच हुए हैं। अब इतने सारे क्रोकोडाइल बच्चों को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, तो उसे गुस्सा आ गया कि अभी तक क्यों नहीं आए। शी सेड, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स हु आर सो फॉन्ड ऑफ, यानी तुम, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है पसंद, ऐसा कौन सा दोस्त है जो तुम्हें इतना पसंद आ रहा है? ओ, ही इज अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। तो क्रोकोडाइल कहता है, अरे अरे, मेरा दोस्त तो एक मंकी है। He lives on a fruit tree. He sends fruits for you every day. रोज तो जो फ्रूट खाती हो ना, वो मेरा दोस्त मंकी ही तो देता है। You don't expect me to climb trees, do you? अब मैं तो पेड़ पे चढ़ के तुम्हारे लिए फ्रूट ला नहीं सकता, है ना भाई? तो मेरा दोस्त है, वो ही मुझे देता है। A nice monkey, I'm sure, replied the wife with obvious sarcasm. Sarcasm यानी कि किसी को चिढ़ाते हुए बोलना। तो उसकी वाइफ कहती है, अच्छा भाई, अच्छा ही मंकी होगा, नाइस मंकी। इफ यू आस्क मी, दिस मंकी शुड बी माई फूड। लेकिन अगर मेरा नजरिया पूछो तो मैं इस मंकी को खाना चाहूंगी। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच। उसका दिल स्पेशली, जो मंकी आपका दोस्त है उसका दिल कितना मीठा होगा, मुझे वो खाना है। What a foolish thing to say, shouted the crocodile. वो चिल्लाता है अपनी वाइफ पे कि तुम बेवकूफ हो गई हो, मेरे दोस्त को खाओगी। I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally. I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. क्रोकोडाइल कहता है कि मुझे भी मंकी खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं अपने दोस्त को इसमें शामिल नहीं करूंगा। तुम मेरे दोस्त को नहीं परेशान कर सकती हो, उसको नहीं खा सकती हो, क्योंकि मर जाएगा वो तो। You bring him here, ordered the wife. अब पत्नी जो है वो गुस्सा हो जाती है और उसको ऑर्डर करती है अपने हस्बैंड को, यू ब्रिंग हिम हियर, तुम उसे यहाँ लाओगे। आई वॉन्ट टू सी हिम, सो यू कैन ईट हिम नेवर। तो क्रोकोडाइल भी वापस जवाब देता है कि अच्छा, उसे लेके आऊं ताकि तुम उसे खा जाओ? कभी नहीं, नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस यानी गुस्से में। पत्नी को बहुत गुस्सा आया क्रोकोडाइल को, and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. Pester यानी परेशान करना। तो वो नदी के अंदर चली जाती है, एकदम से अंदर, और अपने बच्चों को वहीं छोड़ जाती है ताकि वो अपने पापा को परेशान करे और दुखी होके वो अपनी वाइफ को वापस बुलाए। यानी परेशान करने का एक तरीका निकाल लिया उसने, गुस्सा हो गई वो। The crocodile was in a serious dilemma. Dilemma is confusion. अब क्रोकोडाइल जो है वो तो बड़ा कंफ्यूज हो गया। एक तरफ उसकी पत्नी थी एंड ऑन द अदर साइड उसका फ्रेंड था। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। दोनों तरफ फंस गया वो। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। उसने फाइनल डिसाइड किया कि भाई पत्नी को तो नहीं छोड़ सकता, तो उसकी बात माननी पड़ेगी। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड। सिन का मतलब होता है पाप, और बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। तो वो अपने मन में ही सोच रहा है कि मुझे पता है अपने दोस्त को धोखा देना एक बहुत बड़ा पाप होता है, बट आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, आई विल इनवाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। तो मैं यही कर सकता हूँ, उसे बहाने से अपने घर बुलाऊंगा कि भाई तुम्हें इनवाइट किया गया है, और फिर देखते हैं क्या होता है। My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. तो अगली बार जब वो अपने दोस्त से मिलने गया तो उसने कहा, My wife wants you over a meal, यानी मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पे बुलाया है, तो तुम मेरे घर आओ। You must come home with me today, और आज ही तुम चलोगे मेरे साथ। With pleasure, said the monkey. अब बेचारा मंकी तो सीधा साधा था, उसने कहा जरूर चलूंगा मैं तुम्हारे घर। आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक। मुझे स्विमिंग तो नहीं आती है, मंकी बोलता है, लेकिन तुम मुझे अपनी पीठ पे बैठा लेना और मैं चलूंगा। एंड दे सेट आउट। सेट आउट यानी वो दोनों निकल पड़े। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब इरादा। तो जब नदी के बीचों बीच पहुंचे जहां पे पानी बहुत गहरा था, तब क्रोकोडाइल से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा कि बता ही देना चाहिए, नहीं छुपा सकता मैं अपने दोस्त से। तो वो कहता है, सॉरी माय फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली। हेजिटेटिंग यानी झिझकते हुए उसने बोला कि दोस्त सॉरी, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। मुझे अब पानी के नीचे जाना पड़ेगा। उसकी पत्नी वहीं थी, पानी के अंदर ही तो रहता है ना मगरमच्छ।
तो उसने कहा कि आई हैव टू गो इनसाइड द वाटर। आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू, मैं तुम्हें मारने के लिए ही लेके आया हूँ। माई वाइफ के नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय। तो मेरी पत्नी जो है वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है, तुम्हारा हार्ट, तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी अगर मैं तुम्हें नहीं लेके गया। तो गुड बाय मेरे दोस्त। द मंकी वॉज स्केर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। स्केर्ड वो डर गया, डिस्ट्रेस्ड उदास, उसे टेंशन हो गई कि अरे ये क्या हो गया। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन उसमें सेंस था, दिमाग था उसके अंदर। ही केप्ट अ कूल हेड कामली ही सेड, अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए अपने दोस्त से बोला मंकी, I would do anything for you and your family. You're my only friend. After all, what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? तो मंकी कहता है भाई मैं तो तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मेरे एकमात्र दोस्त हो, और वैसे भी तुम्हारी पत्नी के सामने एक मंकी का हार्ट क्या चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, तो तुम्हें ज़रूर अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए। बट हाउ फूलिश कुड यू बी, वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, लेकिन तुम तो बड़े मूर्ख निकले, तुमने मुझे बताया नहीं, वहीं पेड़ पे ही बता देते जब मैं निकल रहा था। आई वुड हैव बॉट माई हार्ट अलोंग, तो मैं अपना दिल साथ ले आता, अब तो मैं वहीं पेड़ पे छोड़ के आ गया, सो अब जाके लाना पड़ेगा। बट वेयर इज योर हार्ट, आज द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, इनोसेंट जैसे कोई बच्चा होता है मासूम सा, तो क्रोकोडाइल कहता है भाई तुम्हारा दिल है कहाँ। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मुझे लगा वो तो तुम्हारे पास ही रहता है हमेशा। Of course not. अब मंकी कह रहा है कि नहीं नहीं, it's there on the tree. Let's swim back at once and get it. चलो वापस चलो और हम ले आते हैं। Your wife must be waiting, replied the monkey, gaining confidence. तो मंकी में अब कॉन्फिडेंस आ गया था, उसने कहा भाई तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही होगी, देर मत करो, चलो जल्दी से चलते हैं और हार्ट ले आते हैं। अब मंकी की बात सुन के क्रोकोडाइल कहता है ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिस द क्रोकोडाइल, वो भी कहता है अरे ये तो मेरे से गलती हो गई, मैंने तुम्हें बताया नहीं पहले। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, फुल टर्न यानी पूरा पीछे घूम जाना, तो जिस डायरेक्शन में जा रहे थे बिल्कुल वापस जहां से आए थे उसी डायरेक्शन में मुड़ गए और वापस चल पड़े पेड़ की तरफ। On the river bank, the monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief. Deep sigh of relief यानी चैन की सांस लेना। जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचे, रिवर बैंक के पास, तो मंकी ने क्या किया, फटाक से कूद के पेड़ पे चढ़ गया और चैन की सांस ली, because now he was safe. He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, उसने क्या किया, ऊपर से दो चार फल तोड़े और क्रोकोडाइल की तरफ फेंकते हुए बोला, Let your wife have some fruit rather than my heart. Fresh fruits are good for mind and body. तो वो कहता है जाओ अपनी पत्नी को ये फ्रूट खिलाओ, किसी का दिल खाने से अच्छा है फ्रूट खाओ। फ्रेश फ्रूट जो है वो दिमाग को और शरीर को दोनों को ही अच्छा रखते हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन। तो मंकी कहता है दोस्त गुड बाय है तुम्हें, एंड इन फ्यूचर वी आर नॉट गोइंग टू मीट, हम भविष्य में नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर shed a few tears which were genuine and turned back to go home. अब tears का यहाँ क्यों मेंशन हुआ है, आपने सुनी होगी ना कहावत क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी मगरमच्छ के आंसू जो झूठ मूठ के होते हैं, लेकिन मंकी की बात सुन के क्रोकोडाइल की आंखों में सच के आंसू आ गए, which were genuine and turned back to go home. अब बेचारा समझ गया था तो वापस टर्न हो गया अपने घर जाने के लिए। He was in a hurry to tell his wife a thing or two. तो वो जाके अपनी पत्नी को सारी बात बताना चाहता था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब इस स्टोरी से क्या मॉरल मिलता है, हमें क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो बेचारा हूँ। अगर आप खुद ऐसा सोचोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। स्टेइंग काम एंड थिंकिंग कैन हेल्प यू गेट आउट ऑफ एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। चाहे कितनी भी मुसीबत हो, लेकिन अगर आप कूल एंड काम रहते हो और अपना दिमाग यूज करते हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी आप निकल सकते हो, है ना। ओके चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।